गुड मॉर्निंग। हमने गद्य खंड से 2 पाठ किया और शब्दार्थ या शब्द मैंने आपको लिखवाया अर्थ सहित। आशा है आपने उसका अभ्यास किया होगा। आज हम लोग पद्य खंड से एक पाठ लेते हैं कबीर। कबीर की साखियाँ हैं, तो उसको आज समझते हैं, उसका पुनरावलोकन करते हैं। असल में एक बार तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहले कबीर की बात करते हैं कि उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंती मतलब कही सुनी बातें, कुछ पक्का प्रमाण नहीं है, पक्का कुछ पता नहीं है कि कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1398 में काशी, जो कि बनारस कहते हैं जिसको आज, में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर बस्ती जिला है गोरखपुर से आगे, वहीं इनका देहांत हुआ। इन्होंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, लेकिन सत्संग और घुमक्कड़ी के से इनको बड़ा अनुभव मिला। सत्संग का अर्थ हुआ कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, और पर्यटन इनका प्रिय शौक था, घूमते रहते थे। तो उससे इन्होंने बड़ा अनुभव प्राप्त किया और इससे जो इनको ज्ञान मिला उसी को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। कबीर ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाएं संग्रहित हैं, लेकिन कबीर पंथ में, जो कबीर का पंथ माना एक संप्रदाय है जो लोग कबीर को मानते हैं, उसमें बीजक नाम से एक पुस्तक है, उसी को प्रामाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं, शबद जिनको कहते हैं। ये बड़े ही उदार और सहृदय कवि थे, निर्भय भी थे, इनको भय नहीं था। ये सभी बातें जो इनको सही लगती थी उसको वो कहते थे अपनी रचनाओं में। उनको यह भय नहीं होता था कि समाज में इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी। वह आडंबरों का हमेशा विरोध करते थे, दिखावे का विरोध करते थे, सरलता को अपनाने के लिए कहते थे कि आप सीधा सरल जीवन व्यतीत कीजिए, आडंबर से बचिए, अभिमान से बचिए, किसी तरह के दिखावे से बचिए। तो ये बातें वो करते थे। इनकी भाषा में कई भाषाओं का मिला जुला स्वरूप था, तो उसको सधुक्कड़ी भाषा ऐसे कहा जाता है, जिसमें ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी सब का आपको मिला जुला रूप मिलेगा। इन्होंने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत वगैरह का भी खंडन किया। कर्मकांड, जो पूजा पाठ क्रियाकर्म बहुत विस्तृत रूप में लोग करते हैं, उसका भी विरोध किया इन्होंने। इनका मानना था कि ये दिखावे हैं, इनसे बचना चाहिए और हमें अपना एक सच्चा जीवन बिताना चाहिए, एक सरल और सच्चा जीवन बिताना चाहिए, जिसमें हम अपना कर्म करें, दिखाने पर कम जोर दें या नहीं दें। भाषा इनकी बेहद सहज होती थी, जो किसी की भी समझ में आ जाए। चूँकि ये भी कोई बड़े पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, किसी भाषा के खास जानकार नहीं थे, तो ये जो लोग बोलचाल की भाषा होती थी उसी में अपनी रचनाएं लिखते थे। लेकिन इसके बावजूद कबीर इतने प्रसिद्ध हुए, कबीर की रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई, लोगों में स्वीकार्य हुई कि अनेक लोगों ने इस पर पीएचडी किया, इस पर शोध किया और आज भी कर रहे हैं। तो कबीर हमेशा से शोध के विषय रहे हैं, लोगों के लिए जिज्ञासा के विषय रहे हैं। तो ये इनकी खूबी थी कि एक जिसने कोई विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, उसको इतनी तरह की डिग्रियों में स्थान मिला। यहाँ जो साखियाँ संकलित हैं उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। प्रेम का महत्व उन्होंने कहा कि प्रेम महत्वपूर्ण चीज़ है। संत का क्या लक्षण होता है, ज्ञान की क्या महिमा है, ज्ञान कितना जरूरी है, उसका क्या महत्व है। बाहरी दिखावे, बाह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावों का विरोध, ये सब इन साखियों में वर्णित है, इनके माध्यम से कहा गया है। चलिए एक बार देखते हैं साखियों में क्या है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाहि।
मानसरोवर एक झील है जो कैलाश मानसरोवर का नाम आपने सुना होगा, जो अब चीन में पड़ता है। तो उसको एक पवित्रतम झील माना गया है हिंदू धर्म में, खास करके माना जाता है कि वहाँ शिव जी का वास है, कैलाश पर्वत है वहीं पर। तो उसको एक झीलों में सर्वश्रेष्ठ एक मान लिया गया हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। तो यहाँ उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वह मानसरोवर के समान है, एक पवित्र झील के समान है, जिसमें हमारी आत्मा रूपी हंस जो है वो खेल रहा है, घूम फिर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुके। हंस का भोजन कहा जाता है कि मोती होता है। असल में वैज्ञानिक रूप से नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा माना जाता है। हंस एक बड़ा पवित्र पक्षी माना गया है, तो उसके भोजन के रूप में भी मोती की कल्पना की गई। तो अगर उसको खाने के लिए, यहाँ जो अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ कि उसके खाने के लिए अगर उसके मन का भोजन वहाँ मिल रहा है तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अर्थात हमारा अगर मन सही चीज़ों में लगा रहे, स्थिर रहे, तो हमारी आत्मा भटकेगी नहीं। हमारी इच्छाएं अगर संतुलित रहें, हम अगर सत्संगति करें, हम अगर अच्छे लोगों की संगति में रहें, हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, तो हमारी आत्मा को उचित भोजन मिलेगा। भोजन आत्मा का क्या होता है? ज्ञान ही उसका भोजन है। तो उचित ज्ञान मिलेगा, अच्छी चीज़ें वो सीखेगा, अच्छी चीज़ें जानेगा, तो वो भटक कर बुरी चीज़ों में नहीं लिप्त होगा। अगर आपको कोई सही चीज़ नहीं सिखाने वाला हो तो आपका मन भटकेगा, तमाम बुरी चीज़ों की ओर आप आकर्षित होंगे और उनको करने जाएंगे। तो यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं कवि कि अगर हमारे मन में अच्छी बातों का वास हो, अच्छा संगति हम रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें, उठें बैठे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करें, तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा और वह स्थिर रहेगा, सही काम करेगा, अच्छे कार्य करेगा। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढते हुए जीवन में लोगों को सही व्यक्ति नहीं मिल पाता। प्रेमी से मतलब एक अच्छा व्यक्ति जिससे आप प्रेम कर सके। प्रेम करने का मतलब हुआ कि जिससे आपके विचार मिलते हों और आप उससे कुछ सीख सके, आपसे वह कुछ सीख सके, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो आप चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि जिसको आप पाना चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलता है। लेकिन जब वो मिलता है, जब आपके मन के लायक व्यक्ति मिल जाता है, तो सभी विष अमृत हो जाते हैं, यानी सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। आपके जीवन की सभी बुराइयां दूर हो जाती है। दो अच्छे लोग जब मिलते हैं, जो एक विचार वाले लोग मिलते हैं, सद्विचार वाले लोग मिलते हैं, तो तमाम बुराइयां खत्म हो जाती हैं और अच्छाइयों में बदल जाती हैं। आगे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। यहाँ सहजता और ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कबीर कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। ज्ञान आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। वो हाथी ऊंचाई का प्रतीक है, तो ज्ञान आपको हाथी रूपी ऊंचाई पर ले जाएगा, हाथी जैसे ऊंचाई पर ले जाएगा। तो आप उस पर चढ़िए, आप उसकी सवारी करिए उस ऊंचाई की, लेकिन उस पर सहजता का दुलीचा डालिए। हाथी पर बैठने का जो आसन होता है, जैसे घोड़े पर काठी होती है, वैसे ही हाथी पर भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कबीर कि उस पर सहजता का दुलीचा डालकर बैठिए, अभिमान के दुलीचा पर मत बैठिए, क्लिष्टता के दुलीचा पर मत बैठिए, आप सहजता का दुलीचा डालिए। कहने का अर्थ है कि आप ज्ञान प्राप्त करिए, आप बौद्धिक ऊंचाई को पाइए, खूब ऊंचा सोचिए, लेकिन उसमें सहजता बनी रहनी चाहिए। उसमें अभिमान नहीं आ जाना चाहिए, अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे सामने कौन है, ये क्या बोल सकता है, इसको तो कुछ पता नहीं है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरी बात काट रहा है। इस तरह की भावनाएं नहीं आनी चाहिए। आप ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए, लेकिन उसमें सहजता बनी रहनी चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। आप अपने कर्म को करते रहिए। आप ज्ञानी अगर हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको यह समझ होना चाहिए कि जो लोग अनर्गल बातें करके आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ इन्होंने एक देहाती कहावत का प्रयोग किया है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। कहने का अर्थ कि आप अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। जो अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हैं, जो अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, व्यंग्य करने वाले लोग हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, उनको अनदेखा कीजिए,
वो उन कुत्तों के समान है जो सड़क किनारे खड़े होते हैं और राह चलते किसी पर भी बेवजह भौंक देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई नुकसान होने का खतरा नहीं होता, लेकिन वो भौंक देते हैं। तो ये आप संसार के जो फालतू लोग हैं, जो आपके कर्म पथ में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, उनको आप अनदेखा करिए, वो झक मारते ही रह जाएंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ हुआ पक्ष विपक्ष। तो संसार में दिक्कत क्या है? सभी की समस्या यही है कि कोई किसी के पक्ष में है, बाकी उसके विपक्ष में है। तो ये पक्ष विपक्ष की जो भावना है वह हमारे कर्म पथ को हमेशा हिलाती रहती है। हम सही रास्ते पर चल ही नहीं पाते हैं। हम या तो किसी के पक्ष में होते हैं या किसी के विपक्ष में होते हैं। हम बीच में न्यूट्रल होते ही नहीं हैं, हम तटस्थ होते ही नहीं हैं, या हम बिना किसी पक्ष के नहीं रह पाते हैं। तो कबीर ने यहाँ कहा, कबीर कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष में पड़ना ही नहीं है। जो अच्छा है वो अपनाइए, जो बुरा है उसको छोड़िए। ये नहीं कि जो अच्छा है उसके साथ अगर खड़े हैं तो जो बुरा है उससे लड़ने लगे। और दूसरी बात यहाँ इसलिए ये कह रहे हैं कि आप कैसे समझ पाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो कई बार पक्ष और विपक्ष की जो भावना होती है वह बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा आपके मन में समझा देगी। आप उसकी बुराई को अनदेखा करेंगे और उसको अच्छा मान लेंगे अगर आप किसी के पक्ष में हैं। तो इसलिए पक्ष विपक्ष से बचना है, तभी आप तटस्थ होकर सोच पाएंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसमें से अच्छाई मुझे चुनना है, बुराई छोड़ना है। तो पक्ष विपक्ष के कारण ही पूरा संसार भुलाया हुआ है, मतलब वो इसी में लिप्त है, इसी में भटक रहा है। वो अपना काम कर ही नहीं पा रहा है, वो सही रास्ते पर चल ही नहीं पा रहा है, वो इसी में उलझा हुआ रह जाता है। सब जग रहा भुलान का मतलब उसी में लोग उलझे रह जाते हैं जीवन भर, पक्ष और विपक्ष में। निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। असल संत कौन है? असल सुजान सज्जन या चतुर व्यक्ति कौन है? जो निष्पक्ष होकर बिना किसी के पक्ष में पड़े हुए अपने काम में लिप्त है। हरि भजने का मतलब ये नहीं है कि आप अगरबत्ती लेकर वहाँ भगवान की पूजा चुपचाप कर रहे हैं, ये नहीं है। हरि भजय का मतलब है कि आपका जो अपना कर्म है, जो आप सत्कर्म करते हैं जिससे समाज को कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ होता है, लोक कल्याण के जो कार्य होते हैं जो आपके माध्यम से हो सकते हैं, उसी को असल पूजा कबीर ने माना है, ना कि खूब मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने को। उसके तो वो विरोधी रहे हैं। तो उनके हरि का मतलब है सही काम करना, हरि भजने का मतलब है सत्कर्म करना, वही असल पूजा है। कर्म ही पूजा है, आपने सुना होगा। तो निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर अपने काम में लिप्त है, अपने काम में रमा हुआ है, लगा हुआ है, वही असल साधु है, वही असल चतुर व्यक्ति है, वही सही मायने में सज्जन है। आगे है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू राम राम कह के मर रहा है। अब ये पक्ष विपक्ष की ही बात है। यहाँ भी हिंदू राम राम कहकर मर रहा है, मुसलमान खुदा खुदा करके मरा जा रहा है। कबीर के अनुसार जीवित वही है जो इन दोनों के नज़दीक नहीं जाता, जो न हिंदू है न मुसलमान है। मतलब है से मतलब कि वो इनके लिए परेशान नहीं है, वो अपने आप को मनुष्य मानता हो, वही जीवित है। बाकी सब मरे हुए हैं जो पक्ष विपक्ष में पड़े हुए हैं। जो हिंदू अगर राम राम करते हुए अपने काम को छोड़कर राम के पीछे भाग रहा है तो वो मृत के समान है। मुसलमान अगर अपना काम छोड़कर, सदकर्म को छोड़कर खुदा के पीछे भाग रहा है तो वो भी मृत के समान है। जीवित कौन है? जो मनुष्यता की बात सोच रहा है, मनुष्यता के बारे में सोच रहा है, इंसानियत के बारे में सोच रहा है। आप किसी को कष्ट में देखकर अगर उसकी मदद करते हैं तो वो कितने हजों से बढ़िया है, कितने मंदिरों की परिक्रमा से बढ़िया है। आप खूब हज करके आते हैं, आप खूब बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवघर घूम रहे हैं और किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं। आप पैसे खर्च करके ये सब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस में कोई बीमार है, किसी की गरीब के बेटी की शादी है, आप उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो आपका बेकार है सब तरह का तीर्थ करना, पुण्य करना, एकदम बेकार है। तो
राम राम करते हुए हिंदू को नहीं भागना चाहिए, उसके पीछे कि अयोध्या में मंदिर कैसे बनेगा, इस चिंता में मरे जा रहे हैं। और पड़ोसी दुखी है, बीमार है, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ चंदा देना हो तो कुछ दे आएंगे। ये गलत है। उसी तरह से मुसलमान, यहाँ हिंदू और मुसलमान कहा गया, लेकिन ये सभी धर्मों की बात है कि सब अपने अपने धर्म के लिए बेचैन हैं, अपनी अपनी जाति के लिए बेचैन है, उसके लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो सदकर्म है वो नहीं कर रहे हैं, परोपकार नहीं कर रहे हैं, लोक कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि जिससे समाज का कल्याण हो, तो वो सभी मृत व्यक्ति के समान है। असल जीवित वही है जो इन सब चक्करों में पड़े बिना लोक कल्याण की बात करे, समाज कल्याण की बात करे, अपने कर्म पथ पर चले, वही जीवित है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कहने का कि सब एक ही है। काबा हो, काशी हो, राम हो, रहीम हो, सब तो एक ही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि मोटे आटे की रोटी आप खा रहे हैं या उसी को और पीस के मैदा बना के उसका पकवान खा रहे हैं? चीज़ तो वही है, न्यूट्रिएंट्स तो वही मिलना है, लेकिन लोग परेशान हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। आपका कुल कितना भी ऊंचा हो, आपकी करनी अगर ऊंची नहीं है, आप अगर करनी नीचे लोगों जैसा कर रहे हैं, निम्न कोटि का कर रहे हैं, तो आपका ऊंचे कुल में जन्म लेना कोई महत्व नहीं रखता। ठीक वैसे ही जैसे सोने के कलश में अगर शराब रखा हो तो वो शराब का बर्तन कहा जाएगा, ना कि सोने का बर्तन। वहाँ मुख्य शराब हो जाएगा, वो एक बुरी चीज़ को रखने वाला बर्तन कहा जाएगा, शराब का बर्तन माना जाएगा उसको, ना कि सोने का बर्तन। सोना एक पवित्र धातु माना जाता है, लेकिन उसकी पवित्रता तभी खत्म हो गई जब उसमें शराब रख दिया गया। तो यहाँ कबीर समझा रहे हैं कि कुल में, कितने भी ऊंचे कुल में जन्म हो, ये महत्व नहीं रखता, महत्व मनुष्य का कर्म रखता है। इसलिए कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अच्छे लोगों के लिए वह निंदा का ही विषय रहेगा, चाहे वह सोने का हो, हीरा जड़ा हुआ हो उसमें, लेकिन उसमें शराब है तो वो बुरा है। तो कुल का कोई महत्व होता नहीं है। इस तरह से हम लोगों को सिर्फ साखियाँ ही इसमें पढ़नी है, शब्द पढ़ना नहीं है। तो हमने इसको कर लिया। प्रश्न अभ्यास वगैरह की बात हो ही चुकी है, फिर कल एक बार हम लोग इसको देख लेंगे। इसमें जो भी शब्द वगैरह आए हैं, इसका कुछ दिया है इसमें क्या? हाँ, शब्द संपदा इसमें भी है, उसकी भी तैयारी आप लोग करिएगा। फिर एक दिन बाकी के पाठों का भी मैं लिखवाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा भी, तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करिएगा। चलिए, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। बगल में बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर भी बज रहा है, तो इतना ही रखते हैं आज। धन्यवाद।